ओम शांति। अब हम योग बल से देह धारण करने और देह त्याग के बारे में परमात्मा महावाक्यों को समझते हैं। जैसे श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होता है, भोग बल से नहीं। ऐसे ही सतयुग में मृत्यु शब्द नहीं होता है, अर्थात कर्म भोग के वशीभूत देह का त्याग नहीं करते। देह का त्याग भी योग बल से करते हैं, अर्थात देह के त्याग के समय भी त्यागने वाले को साक्षात्कार होता है कि अब हमको ये पुराना वस्त्र छोड़कर नया धारण करना है, और सहर्ष देह का त्याग करते हैं तथा उसके परिवार वाले भी सहर्ष उनको विदाई देते हैं। दोनों को ही दुख की कोई अनुभूति नहीं होती है। इस सत्य का ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है कि कैसे स्वर्ग में योग बल से देह धारण करते और देह का त्याग करते हैं। इसलिए उस सृष्टि को नष्ट मोहा सृष्टि कहा जाता है, क्योंकि उनको देह का भी मोह नहीं होता है। काम विकार से मुक्त अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास कर सकती है, और आत्मिक स्वरूप के सफल अभ्यास से ही आत्मा काम विकार पर जीत पाकर जगत जीत बनती है। ब्रह्मचर्य के बल से ही देवताओं ने मृत्यु को जीता है। परमात्मा महावाक्य साकार बाबा के 25/10/2010 की रिवाइज मुरली में बाबा ने कहा, यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और शरीर छोड़ते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तमो प्रधान जो भी है वे सब खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं, तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा, तब कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से ही चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। कल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है। शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुल जन्म पहले पहले कृष्ण का ही होता है। 5 अक्टूबर 2010 की साकार मुरली में बाबा कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा मिलता है। ये गारंटी है। आधा कल्प है सुखधाम और आधा कल्प है दुखधाम। 25 सितंबर 2010 की रिवाइज साकार मुरली। बाबा कहते, सतयुग में शरीर भी ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है। अंत में ये संकल्प आता है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ना है। तुम जीते जी मरे तो हो, परंतु अभी पुरुषार्थ कर रहे हो कि आत्मा पवित्र बन जाए। पवित्र बनकर फिर ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। समझते हो कि कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु जब कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बुद्धि में आएगा कि बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है,
सर्प को जब नई खाल आ जाती है तो पुरानी खाल से नफरत आती है। तुम्हारी भी अभी नई खाल तैयार हो रही है। 3 सितंबर 2010 की साकार मुरली रिवाइज्ड। बाबा कहते हैं, अभी तुम बेहद के बाप के पास बैठे हो पवित्र बनने के लिए। पवित्र आत्मा को बनना है। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है। नहीं, यहाँ आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है। फिर सतयुग में सत्व प्रधान तत्वों से बना नया शरीर धारण करती है। 19 में 2010 की साकार मुरली। बाबा कहते, आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। आत्माएं सब भागेंगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। फिर 14 में 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। सतयुग में हम देही अभिमानी थे तो खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते थे। तुम बच्चों को ये सब ज्ञान धारण कर फिर औरों को भी समझाने के लायक बनना है तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं, ड्रामानुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। फिर 27 दिसंबर 2009 की साकार रिवाइज्ड मुरली। आत्मा ही पवित्र अपवित्र बनती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। हम आत्मा पवित्र थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में अपवित्र बने हैं। लास्ट है 22 मई 2012 की साकार रिवाइज्ड मुरली। बाबा कहते, अंत में भल तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित ही है न, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते हैं। जब तुम संपूर्ण बनते हो तब फिर विष्णु की विजयमाला के बनते हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले तो ये बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।